हेलो भाई। आज हम बात करेंगे एक स्टॉक के बारे में जिसका फंडामेंटल बहुत अच्छा है और उसमें एक बहुत अच्छा ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है। ठीक है, तो ये स्टॉक का नाम है वेस्ट कोस्ट पेपर मिल लिमिटेड। ये स्टॉक को हम लिए थे अराउंड इस लेवल के आसपास 483 के आसपास। ठीक है, और अभी ये 10 से 12% के आसपास प्रॉफिट दिया है। इसका स्क्रीनशॉट हम डाल देंगे। तो इसमें क्या है कि स्टॉक अपने 52 वीक हाई लग नवंबर 22 में अचीव किया। उसके बाद फिर ये एक कंसोलिडेशन जोन में चला गया। ठीक है, उसके पहले भी बहुत अच्छा मूवमेंट आया था। ठीक है, तो सबसे पहले टेक्निकल का बात करते हैं। तो इसमें एक बहुत सुंदर सा ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। ठीक, ये एक ट्रायंगल पैटर्न है। होपफुली इसका ब्रेकआउट होने वाला है या फिर यहाँ से आज रिजेक्शन होगा। आज डेट हो गया है 16 अगस्त 2023। ठीक है, आज के दिन ये अकेले स्टॉक 5% से ऊपर का मूव दिया है। ठीक है, ओपन हुआ था ये 518 के आसपास पे। ये 6% तक का हाई बनाया है और अभी 545 के आसपास है इसका प्राइस। ये स्टॉक का नाम है वेस्ट कोस्ट पेपर मिल। और बात करते हैं इसके फंडामेंटल पे। 3500 करोड़ का कंपनी है ये। इसका बुक वैल्यू 390 है और इसका करेंट प्राइस 545 है। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं है बुक वैल्यू और करेंट प्राइस, तो डबल भी नहीं है। ठीक, इसमें हम डायरेक्ट चलते हैं। ये करता क्या है, तो ये पेपर बनाता है। ये ओल्डेस्ट कंपनी है, पेपर बनाता है। जो पेपर प्रिंटिंग के भी काम आता है, राइटिंग के भी काम आता है और पैकेज करने के भी काम आता है। जैसे जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट वगैरह का डिमांड बढ़ रहा है, तो पेपर चाहिए होता है। ठीक है, चीज़ों को पैक करके रैप करके भेजने के लिए, तो पेपर का डिमांड और बढ़ गया है। पहले लोगों को लगता था कि टैब यूज होने से या फिर कोविड में जब डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ, सब चीज़ ऑनलाइन हुआ, तो लोगों को लगा कि पेपर कम हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। पेपर अभी और डिमांड में आ गया है। ठीक है, तो इसमें प्रोज में सारा ही है, नुकॉन्स में कुछ भी नहीं है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे चलते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट में मार्च 2023 का देखेंगे तो इसमें सेल्स 1300 करोड़ का था और उसके प्रीवियसली देखेंगे तो 1000 करोड़ का था। सेल्स भी बढ़ा है और इसका पिछले मार्च से इस मार्च में प्रॉफिट भी बढ़ा है, डबल हो गया ऑलमोस्ट प्रॉफिट। और वही जून का रिजल्ट देखेंगे तो जून में सेल्स बढ़ा है लेकिन उतना नहीं बढ़ा है। लेकिन अगर रिजल्ट देखेंगे तो 321 से 395, मतलब ये हर बार अपने पिछले क्वार्टरली से अच्छा रिजल्ट दे रहा है। और क्वार्टरली के बाद अगर हम एनुअल रिपोर्ट पे चलेंगे तो मार्च 23 में ये 1647 करोड़ का प्रॉफिट किया और उसके पिछले साल मार्च 2022 में 638 करोड़ का प्रॉफिट किया था। ठीक है, तो ये डबल से भी ज्यादा है, लगभग ट्रिपल है, 2.8 टाइम्स हो गया ये। ठीक है, और इसमें नेट प्रॉफिट भी देखिए तो ट्रिपल्स है। ठीक, और इस चीज को मतलब इतना प्रॉफिट क्यों हुआ, कई बार अदर इनकम्स के कारण हो जाता है, लोग पहचान नहीं पाते हैं। तो देखिए अदर इनकम्स इसका हमेशा से 52, 12, 54, 58 रहा है। तो अदर इनकम जो है वो इम्पैक्ट नहीं कर रहा है इसके जो भी सेल्स वगैरह थे। और इसमें इसका रिजर्व भी बढ़ा है पहले से। कहाँ 1300 था, अब 2500 करोड़ हो चुका है। बोरोइंग्स कम किया है कंपनी ने। और टोटल लायबिलिटीज और टोटल एसेट तो ये हो गया। और उसके बाद देखते हैं कैश इसके पास कितना है। इसके पास अभी टोटल कैश इक्विवेलेंट है 75 करोड़ का। तो कंपनी कभी वर्स्ट सिचुएशन में भी जाता है तो इसके पास 75 करोड़ रुपए बैकअप। ठीक है, और दूसरी चीज हम देखते हैं इसमें कि रिजर्व्स बढ़ा है, बोरोइंग्स कम हुआ है। ठीक है, और इसमें जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो 55 करोड़ इस साल का है। मतलब अगर जब ये जो जिस चीज में भी ये पैसा लगाए हुए हैं प्रोग्रेस में, तो अगर वो वापस से तैयार हो जाएगा तो कंपनी और अच्छा रिजल्ट देगा। और इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो प्रोमोटर के पास 56% है, एफआईआई और डीआई के पास टोटल मिला के 15% है। तो लगभग 70% स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। ठीक है, और पब्लिक के पास 28% है। तो स्टॉक को जनरली मैनिपुलेट करना टफ हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कंपनी भी 3500 करोड़ का है और सारा शेयर 70% शेयर ये प्रोमोटर, एफआईआई और डीआईआई में। ठीक है, अभी इसका प्राइस कितना है, 545 है। ठीक, ये कुछ दिन पहले अपना लो के आसपास था। ये बहुत दिन से स्टॉक को हम देख रहे हैं, बेस टच किया फिर वापस से ऊपर गया। तो इसमें जो हम पैटर्न देख रहे हैं वो हम आपको बताते हैं किस वे में ये चल रहा है। देखिए, ये अपना यहाँ से हाई बनाया, 52 वीक हाई पे गया, फिर धीरे धीरे वहां से कंसोलिडेट कर किया, नीचे आया, डाउन ट्रेंड में मार्केट गया,
फिर ये अभी तक डाउन ट्रेंड में ही था, फिर कोशिश किया अपर ब्रेक करने का, फिर नहीं हो पाया। जिस लेवल पे है इसी लेवल पे ये तोड़ नहीं पा रहा, 550 के, ठीक है। फिर इसी रेंज में मूव करते रहा, फिर एक बार गया, फिर वापस आया, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि ये स्टॉक अगर इस लेवल को तोड़ देता है या फिर नीचे आता है, तो हो सकता है ये नीचे आए और फिर वापस आए और उसके बाद तोड़े, ठीक है। या फिर अभी अगर ब्रेकआउट अच्छा दे देता है, सक्सेसफुल रहता है, तो ये ऊपर निकल सकता है, ठीक है। अपना हायर हाई हाई लोअर हाई बनाकर ऊपर निकल जाएगा, ठीक। इसमें हम बात करें कि टारगेट क्या होगा, तो एक तो ये ट्रायंगल पैटर्न है, तो ट्रायंगल पैटर्न में टारगेट जनरली टॉप को ही लेते हैं। तो पहला टारगेट तो इसका ये हो जाएगा, अगर ब्रेकआउट अच्छे से दे दिया अच्छे वॉल्यूम के साथ, उसके बाद फिर ये इस लेवल पे आएगा और उसके बाद फिर अपने 52 वीक हाई पे जाएगा। अगर 6 महीने में भी ये अपने 52 वीक हाई पे चला जाता है, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा यहाँ से देखिए, ये लगभग 22% का है। तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा वेस्ट कॉस्ट पेपर में, अगर ये अगले 6 मंथ में 665 के आसपास चला चला जाता है, ठीक है। दूसरा स्टॉक है विप्रो। विप्रो में क्या है कि एक का बहुत कुछ दिन पहले अपना 52 वीक लो के पास था, 378 के आसपास स्टॉक हम करते हैं, ठीक है। और ये अपने लाइफ टाइम हाई से बहुत नीचे है, ठीक है। इसका लाइफ टाइम हाई अराउंड 700 के आसपास, ठीक। अगर और ये आईटी सेल कंपनी है, अभी सारा आईटी मार्केट डाउन है, लेकिन अगर ये एक बार इस जोन को तोड़ देता है, जो इस जोन में फंसा हुआ है, तो ये कम से कम पहला टारगेट तो 448 का देगा, दूसरा 483 जो कि 15% है, और अगर इसको 1 से 2 साल छोड़ दिया जाए, तो ये इजिली अपने लाइफ टाइम हाई तक जा सकता है, जो कि 72% होगा। 2 साल में 72% अगर हो जाता है स्टॉक में, तो वो भी बहुत बड़ा है, ठीक है। और इसमें टेक्निकल देखिए, तो ध्यान से देखने पे इसमें हम लोग को इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिखता है, ठीक है। ये ध्यान से देखिए, ये एक हो गया, इस लेवल पे आ रहा है, फिर वापस नीचे गया है, फिर वापस यहाँ आया है, फिर कंसोलिडेट किया है, फिर इसको ब्रेक करके रिटेस्ट करके अगर एक क्वार्टरली रिजल्ट इसका अच्छा आ जाता है या फिर इसको कोई डील अच्छा मिल जाता है, तो फिर ये नहीं रुकने वाला है स्टॉक। ये है विप्रो। विप्रो है, पहला स्टॉक था वेस्ट कॉस्ट पेपर मिल लिमिटेड और दूसरा था विप्रो। ओके।